हेलो सर, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्शन 91A और 91D ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट कि सेक्शन 91A होता क्या है और सेक्शन 91B क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्शन किस लिए आते हैं और किस टाइप का आप ट्रेडमार्क फाइल करें, जिसके बेस पे आपको इस सेक्शन में ऑब्जेक्शन। मेनली क्या होता है, जो भी ट्रेडमार्क आप फाइल करते हैं वो आप जाकर पब्लिक सर्च पे नेम चेक करते हैं कि वो नेम किसी ने पहले से अप्लाई कर रखा है या नहीं कर रखा है। अगर पहले से अप्लाई होता है तो आप नहीं करते, बट आपको इस चीज़ का डिटेल नहीं होता है कि कौन से सेक्शन में कौन से ट्रेडमार्क आपका आ सकता है ऑब्जेक्शन और कौन सा नहीं आ सकता है। तो इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेनली सेक्शन 91A और 91B के ऊपर है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ केस दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, जैसे हमारे ये क्लाइंट है, इन्होंने ट्रेडमार्क के लिए बोला कि सर मुझे एक्शन यही चाहिए। और ये एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, इन्होंने जो ट्रेडमार्क अप्लाई किया था वो किया था कच्चा वाला। ठीक है, इनका वर्क भी था वो आप देख सकते हैं, अंडरवेयर, मैन अंडरवेयर, लॉन्ग अंडरवेयर। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने बोला नहीं सर ये तो कोई भी नेम अवेलेबल नहीं है, नॉर्मली हमें मिल जाएगा। बट ये ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट इसको जो ऑब्जेक्शन करता है वो नॉर्मली सेक्शन 9 में ऑब्जेक्शन करता है, जिससे आपको मीनिंग में प्रॉब्लम होती है। एग्जाम्पल के लिए आप ये देख सकते हैं, ये डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्शन आया हुआ ऑलरेडी। ठीक है, 16/2/2024 को, जिसमें उन्होंने 91B का किया हुआ है। हम अभी आपको 91A और 91B दोनों अब आपको समझाएंगे कि होता क्या है। तो इस केस में आपको सपोज जैसे ये नेम हम ये आपको चेक करके भी बता देते हैं, जैसे इनके अलावा और भी कोई नेम नहीं मिलेंगे। बट डिपार्टमेंट सेक्शन 91 में जो ऑब्जेक्शन करता है वो ऐसा नहीं है कि आपका मिलता जुलता होगा तभी ऑब्जेक्शन आएगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि आपका ऑब्जेक्शन कैसे भी आ सकता है, 9 में भी आ सकता है, 11 में भी आ सकता है। तो इसीलिए जब भी आप अप्लाई करते हैं तो प्लीज़ कंसल्ट कीजिए किसी अटॉर्नी या IPR अटॉर्नी से, तभी जाके आप ट्रेडमार्क अप्लाई कीजिए। उसके अलावा प्लीज़ खुद से कभी भी अप्लाई ना करें, क्योंकि खुद अप्लाई करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आती है। और कभी भी आपको कोई अटॉर्नी बता रहा है कि इस चीज़ में ऐसे दिक्कत आती है तो प्लीज़ उनकी बात सुने और समझे कि क्या प्रॉब्लम। तो ये देखिए, ये जैसे इन्होंने किया था कच्चा वाला, तो इस टाइप से होता है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे कच्चे तक ही लिखेंगे तब भी कोई आपको नहीं मिलेगा, बट डिपार्टमेंट इस टाइप से आपको ट्रेडमार्क नहीं देगा। सेकेंड आ जाता है, एक एग्जाम्पल के लिए और मैं आपको दिखा दूँ, ये देखेंगे आप, जैसे ये था मेटल। हाँ, मेटल का ही काम है इनका मेनली। जैसे आप देखिए प्रीसियस मेटल एंड देयर एलॉय, ठीक है, ज्वेलरी, प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन, ये सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, बट इन्होंने जो ट्रेडमार्क अप्लाई किया था वो मेटल हब के नाम से अप्लाई किया था, जबकि इनका काम है वो मेटल से रिलेटेड है और हब एक हो जाती है। तो इस बेस पे भी ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन आता है। ये जैसे है, ये आप देखिए 91A का ऑब्जेक्शन आया हुआ है इस टाइप से। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी हम करते चले हम आगे प्रोसेस करते हैं। तो ये हो गया। अब आपको नेक्स्ट जो हम आपको बताने वाले हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब आ जाती है बात की 91A होता है क्या है और कब आता है। Once you submit the trademark application to the applicable trademark jurisdiction in India, an officer is assigned to review and mark the trademark officer is doing all the document and issue report. नॉर्मली क्या होता है, जब आप एक ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो उसके विद इन 1 मंथ या 2 मंथ्स के अंदर डिपार्टमेंट से वो पूरा स्क्रूटनी किया जाता है कि उसमें क्या प्रॉपर फाइल किया हुआ है। अगर कोई एग्जामिनेशन रिपोर्ट आना चाहिए तो उसका एग्जामिनेशन रिपोर्ट वो करते हैं, इशू करते हैं। ठीक है, अब उसमें मेनली क्या होता है, 3 सेक्शन के ही और मेनली जाते हैं। एक सेक्शन 9 का होता है, एक सेक्शन 11 होता है और एक 91B होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब 91A क्या होता है, द प्रोविजन डील विद द मार्क लैकिंग डिस्टिंक्शन व्हेन अ ट्रेडमार्क लैक डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर इट बिकम ऑफ द ऑब्जेक्टिव सच मार्क आर टिपिकली जेनरिक और डिस्क्रिप्टिव, making them less suitable for extra protection. For example, if a proposed mark is a common dictionary word or straightforward description of the good or services, it may be shape for objection under the section. और 911 क्या है, एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे यूज ऑफ वर्ड लाइक ओल्ड, न्यू, जैसे आपको मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिखाया था हब। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये हो गया हब। तो इस टाइप से आपके जो भी है वो सारी चीज़ें, उसके अलावा लॉन्ड्री टर्म्स लाइक गुड और बैड और डिस्क्राइब क्वालिटी, रिप्रेजेंटेटिव वेट और मेजर। तो इस टाइप से अगर कोई भी आप वर्ड यूज़ करते हैं
तो इसके रिगार्डिंग 9(1)B में आपका ऑब्जेक्शन जाएगा ही जाएगा। उसके बाद क्या होता है, अब हमारा प्रोसेस क्या होता है, पहले हम ऑब्जेक्शन रिव्यू करते हैं कि ऑब्जेक्शन का मेन रीजन क्या है, किस सेक्शन में है, क्या उसमें हम क्या प्रॉपर करेंगे। फिर हम उसके अंडरग्राउंड स्टैंड करते हैं कि क्या ग्राउंड है जिसके वजह से हम उसमें करें। फिर कंसल्ट आप नॉर्मली कर सकते हैं और आप अपने जो सीनियर है उनसे कंसल्ट करते हैं कि इसमें क्या हमें प्रॉपर रिप्लाई फाइल करना है। फिर फाइल करने के बाद आपको वेट करना है उसमें, ठीक है। और उसके बाद अगर आपका एविडेंस है तो इसमें एविडेंस फाइल होता है, जैसे आप इनवॉइस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, इस टाइप से आपका एविडेंस फाइल होगा। अगर उसके बेस पे वो सेटिस्फाई होते हैं तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मली वो फिर हियरिंग पे बेस पे जाएगा। तो जब हियरिंग जाता है तो उस केस में आपको अपनी सारी चीज़ प्रेजेंट करना होता है अटॉर्नी को, उनके आपके बिहाफ पे सारी चीज़ प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद वो अगर उसको एक्सेप्ट कर देते तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो अपील के लिए जाना पड़ता है, वो अपील करना पड़ता है, ठीक है। अपील के बाद आपको वेट करना पड़ता है, जब आपका डेट आएगा फिर आपको वहाँ पे लीगल प्रोफेशनल प्रेजेंट होंगे कि आपको क्यों मिलना चाहिए। ये चीज़ें हो गई इसमें। अब इसके अलावा जैसे इसमें प्रॉपर एक रिप्लाई होती है, रिप्लाई में आपको केस स्टेटमेंट की कौन से ट्रेडमार्क ऐसे एक्सेप्ट हो चुके हैं जो सेक्शन 9 में थे, या कोर्ट का जजमेंट जो प्रॉपर हो, तो ये सारी चीज़ें रिप्लाई में प्रॉपर फाइल करना होता है। अगर हमसे आप रिप्लाई फाइल करते हैं तो पहले हम आपको देख के बता देंगे कि क्या वो ट्रेडमार्क आपका एक्सेप्ट हो सकता है फ्यूचर में, चाहे वो रिप्लाई पे हो चाहे हियरिंग पे हो। नॉर्मली 9(1)B होता है वो हियरिंग जाता है ही जाता है। तो इसीलिए हम आपको पहले ही सारी चीज़ें, जब अगर आप हमसे कंसल्ट करते हैं तो हम आपको पहले ही प्रॉपर बता देंगे कि क्या आपको रिप्लाई फाइल करना भी चाहिए, या आप अगर उस केस को छोड़ देते हैं तो ठीक है, या आपको न्यू फाइलिंग करना है। तो सारी चीज़ें हम आपको पहले प्रॉपर बताएंगे, उसके बाद ही हम आपका केस, ठीक है। तो ये हमारी आज की मेन टॉपिक था कि 9(1)B और 9(1)A डिफरेंस क्या है और क्यों आता है ऑब्जेक्शन। तो इस टाइप से हमने 3 यहाँ डाल रखा है, आपने देखा ही होगा। ये था इनका मेटा आपके था। नेक्स्ट एक आपको एक अच्छा वाला होने वाला थी परफेक्ट लेजर ट्रिप प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने ट्रेडमार्क किया था, इनका भी इन्होंने 9(1)B पे किया हुआ है। तो इस टाइप से अगर कोई भी ट्रेडमार्क आप करते हैं जो आपका वर्क है, तो उस टाइप में 9(1)B का बहुत सारे क्लाइंट हमसे भी ये कहते हैं कि सर ऐसा तो कोई नेम है ही नहीं, आप अप्लाई कर दीजिए। बट ऐसा कुछ नहीं कि अगर नेम नहीं है तो आपको नेम कुछ भी मिल जाएगा। तो इस टाइप से प्रॉब्लम आता है। तो ठीक है, तो अगर आप हमसे कंसल्ट करते हो और हमसे करते हैं तो हम आपको एक नॉमिनल चार्ज लेंगे आपसे, और आप प्रॉपर रिप्लाई फाइल करते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड धन्यवाद।